हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि आपके एनसीईआरटी पार्ट सेकंड 8.9 एनसीईआरटी पार्ट सेकंड क्लास 11th रेडॉक्स चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.9। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या बोला है, CO2 H2O, यहाँ पर C6H12O6 और 6O2। ठीक है, एक मुझे रिएक्शन दिया गया है। पहले मैं ए रिएक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 6CO2 यहाँ पर 6H2O, यहाँ पर आपका आया C6H12O6 एक्वस कंडीशन, और यहाँ पर मुझे दिया गया है 6O2। ठीक है, और मुझे बी रिएक्शन क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर मुझे बी रिएक्शन दिया गया है O3 प्लस H2O2 gives H2O प्लस 2O2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। अब मुझे इसमें पूछा है कि इसको इस फॉर्म में लिखने की बजाय इस फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लिखना क्यों ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मतलब इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, तो ये वाला तरीका क्यों ज़्यादा सही है, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम लोग लॉजिक यूज़ करेंगे। लॉजिक यूज़ करना बनता भी है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे। देखते हैं, देखो इससे ये हमारा इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या रिएक्शन आपका प्रोसीड हुआ होगा। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है बच्चों कि यहाँ पर ये वाले मेथड में हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्यों है बच्चों। ये वाला मेथड बता रहा है हमको कि यहाँ पर 6CO2 और 12H2O ये दोनों मिलकर 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कितने मोल ऑफ? 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में CO2 और H2O का जो रेशियो लेना होगा वो क्या होगा, हमेशा 1/2 है। सॉरी 6/2L, मतलब कितना होगा इसका 1/2 रेशियो में अगर ये होगा तभी आपका क्या फॉर्म होगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए इस रिएक्शन को इस मेथड से लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर बी में क्या है बच्चों। यहाँ पर O3 को तोड़ा मैंने किसमें, O2, और जब भी आपका ओजोन रहे तो उसमें आपको नेसेंट ऑक्सीजन ले लेना है। इसको नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिसोसिएट किया। अब H2O को मैं H2O2 में मैंने जब इसमें नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर हमारा बनेगा H2O प्लस O2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो इस रिएक्शन को भी, ये आपका बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया और इसको मैंने 2 कर दिया। अब ये हमारा बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। अब देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इस चीज़ को समझना। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इससे ये कट रहा है। ठीक है, इससे ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर नेट रिएक्शन हमारा क्या होगा, 2H2O2 गिव्स O3, और यहाँ पर O2, और यहाँ पर 2H2O, और यहाँ पर O2। ठीक है, तो यहाँ पर O2, तो ये वाला जो O2 ऑब्टेन हुआ है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ है बेटा, ये वाला जो O2 हमें ऑब्टेन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ये वाला जो O2 हुआ है हमको ऑब्टेन, देखो एक O2 हमको कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, H2O2 से, और एक O2 हमको कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, एक O2 हमको कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, O3 से। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर O3 की जगह ये 18 लिया होता है, ड्यूटेरियम ऐसा लिया होता, तो यहाँ पर मुझे जो O2 जो ऑब्टेन होता वो 18 आइसोटोप वाला होता। और अगर मैंने H2O2 अगर मैंने 18 लिया होता, H2O2 अगर मैंने 18 लिया होता तो वो मुझे कौन सा वाला ऑब्टेन होता बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पर H2O2 जो मैंने लिया है वो कौन सा वाला ऑक्टेन होता, यहाँ पर एक O2 मुझे 18 वाला ऑक्टेन होता, और साथ में जो H2O2 से क्या मिला है, हमको H2O मिला है, तो H2O वाला ऑक्सीजन भी हमारा क्या होता है, 18 वाला। समझ में आया। इसमें आइसोटोप की वजह से इसमें फर्क आ सकता है, आइसोटोप की वजह से इसमें फर्क आ सकता है, ठीक है। H2O2 से मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल H2O2 से 2 मोल H2O, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मोल O2, लेकिन O3 से केवल और केवल मुझे कौन सा O2 मिलेगा, ये वाला। तो इसीलिए यहाँ पर दो अलग अलग सेगमेंट में O2 लिखने का रीज़न ये है कि एक O2 मुझे O3 से मिल रहा है और एक O2 मुझे कहाँ से मिल रहा है, H2O2 से। इसीलिए ये वाला पाथ ज़्यादा बेटर है, ये वाला पाथ आपका ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू इन दोनों पाथ से, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।